बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मेरी मोअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिन आयत की तशरीह पढ़ने वाले हैं, इनकी तशरीह बहुत ही अहम, यानी पूरे कुरान पाक की तशरीह बहुत अहम है। पूरा कुरान अहम है, लेकिन आजकल जिस तरह फितनों का दौर है और जिस तरह लोग एक दूसरे के अकीदे ख़राब कर रहे हैं और इस तरह खुफिया तौर पर लोगों को शिर्क की तरफ लेके जा रहे हैं कि उन्हें समझ भी नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। और दूसरे भोले भाले भी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आकर शिर्क करने पर मजबूर हो जाते हैं। और जो करवा रहे हैं ना, लोगों के अकीदे ख़राब कर रहे हैं, वो तो ये कहते हैं कि हम तो आपसे सल्लम की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि आपसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले तो सहाबा किराम थे। क्या उन्होंने ये सब अकीदे रखे गलत अकायद और ये खुफिया तौर पर लोगों को शिर्क की दावत दी? ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं। यानी फरिश्ते हों या रसूल, उनकी अजमत और मोहब्बत में एतदाल ये मतलूब है। चाहे आप मोहब्बत, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो तो फ़र्ज़ है और इसके बगैर ईमान ही नहीं होता, मगर रसूल को किसी सिफ्त, इल्म या कुदरत वगैरह में अल्लाह ताला के बराबर कर देना ये गुमराही और शिर्क है। तो इसलिए इन आयत की तशरीह को आपने ज़रूर सुनना है तवज्जो के साथ, अगर आप अपने अकायद ठीक करना चाहते हैं और अगर आप इन लोगों के फितनों से बचना चाहते हैं तो इसकी तशरीह को निहायत गौर से सुने। तो चलिए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फ़इन आमनू, बस अगर वो ईमान लाए, बिमिस्लि, मिसल इसके, मा आमन तुम बिही, जिस तरह तुम इस पर ईमान लाए हो, फ़क़द इह्तदौ, तो बस ये हदायत याफ्ता हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर पहले इसमें जो लफ्ज़ आमन तुम है इसकी थोड़ी तशरीह कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये फरमाया कि अगर ये लोग इस तरह ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए। अब ये तुम के मुखातब कौन है? यानी अल्लाह तबारक व तआला किसके ईमान को जो है ये यहाँ पर एक मिसाली ईमान करार दे रहे हैं कि उनके ईमान की तरह ईमान होगा तो ये हिदायत याफ्ता होंगे, वरना नहीं। तो यहाँ पर देखें, सूरह बकरा के शुरू से यहाँ तक ईमान की हकीकत बयान की गई, कहीं पर इजमालन और कहीं पर मुफस्सलन बयान किए। इस आयत में भी एक ऐसा इजमाल है जो तमाम तफसीलात और तशरीहात पर हावी है, यानी तफसील से नहीं, इजमालन मुख्तसरन ईमान की तारीफ यहाँ पर बयान हुई है, लेकिन ऐसी तारीफ है ना जो तमाम तफसीलात और तशरीहात पर हावी है। क्योंकि यहाँ पर आमनतुम बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, आमनतुम के मुखातब जो हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम हैं। इस आयत में इनके ईमान को एक मिसाली नमूना करार देकर हुक्म दिया गया कि अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल और मोतबर सिर्फ इस तरह का ईमान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इख्तियार फरमाया, और जो एतकाद इससे ज़रा सा भी मुख्तलिफ होगा वो अल्लाह के नज़दीक मकबूल नहीं है। तौज़ीह इसकी यह है कि जितनी चीज़ों पर ये हजरात ईमान लाए हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जितनी चीज़ों पर ईमान लाए हैं, इनमें कोई कमी या ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह इखलास के साथ ईमान लाए, इस इखलास में भी कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इखलास में फ़र्क होगा तो फिर वो निफाक में दाखिल है। और अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात, फ़रिश्ते और अंबिया और रसूल, आसमानी किताबें और इनकी तालीमात के मुताबिक जो ईमान और एतकाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया वही अल्लाह के नज़दीक मकबूल है। इसके खिलाफ इसमें कोई तावील करना या कोई दूसरे माना मुराद लेना अल्लाह ताला के नज़दीक मरदूद है। फरिश्तों और अंबिया और रसूल के लिए जो मुकाम आपके कौल और अमल से वाज़िह हुआ, इससे इनको घटाना या बढ़ाना ये भी ईमान के खिलाफ है। अब इस तौज़ीह से इन तमाम बातिल फ़िरक़ों के ईमान का खलल वाज़िह हो गया, जो ईमान के दावेदार हैं लेकिन वो हकीकत में ईमान से बेबहरा हैं। उन्हें तो पता ही नहीं ईमान क्या है, क्योंकि ज़ुबानी ईमान का दावा ये काबिल कबूल नहीं है। ज़ुबानी दावा ईमान तो बुत परस्त मुशरिकीन भी करते थे, यहूद नसारा भी करते थे, हर ज़माने में जो मुल्हिद थे, ज़िंदीक, वो भी करते थे। मगर चूँकि इनका ईमान अल्लाह और उसके रसूलों पर और फरिश्तों पर और यौम क़यामत वगैरह पर इस तरह का नहीं था जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबा का था, इसलिए वो ईमान मरदूद और नामकबूल हुआ। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बिमिस्लि मा आमनतुम, इससे मुशरिकीन में से बाज़ ने तो फरिश्तों के वजूद का इनकार किया और बाज़ ने खुदा की बेटियां बना दिया। तो दोनों की तरदीद जो है बिमिस्लि मा आमनतुम से की गई कि तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के बारे में वही अकीदा होना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का है।
اگر تم تزیم میں بہت زیادہ بڑھ جاؤ گے، خدا کے برابر انہیں قرار دو گے، تو پھر یہ بھی تمہارے لیے گمراہی ہے، اور اگر ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے گھٹاؤ گے تو یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ گمراہی ہے۔